550 साल की प्रतीक्षा हुई खत्म। अयोध्या में की गई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। गर्भगृह में पीएम मोदी ने किया दंडवत प्रणाम, संतों का लिया आशीर्वाद। दुनिया के सामने आए रामलला की सुसज्जित मूर्ति से उठा पर्दा। जय श्री राम के भजन से गूंजा कार्यक्रम स्थल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में गूंजी राम ध्वनि। अयोध्या में आज दिखा अस्मरणीय पल। रामलला की पूजा होने के दौरान कार्यक्रम स्थल पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम स्थल राम नाम से गूंज गया। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा हुआ दिव्य अनुष्ठान। मोदी भागवत योगी बने यजमान। मंत्रोच्चारण से हुआ गूंजा मंदिर। पीएम मोदी ने रामलला को समर्पित किया चांदी से बना छत्र। पीएम मोदी ने रामलला की पूजा अर्चना की और फिर रामलला को चांदी का छत्र समर्पित किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। संत ने जल पिलाकर अनुष्ठान तोड़ा। पीएम मोदी ने संतों से लिया आशीर्वाद। संतों ने पीएम मोदी को उपहार में दी अंगूठी। गोविंद देवगिरी ने दी पीएम मोदी को राजश्री की उपाधि। कार्यक्रम के दौरान गोविंद देव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो पाई। गोविंद देवगिरी ने कहा, पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने को सिद्ध करने के लिए पूरी नियमावली का पालन किया। आज सपना सच हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और मोहन भागवत को भेंट दी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति दी। अयोध्या में बने दिव्य और भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप मूर्ति को देख मंत्रमुग्ध हुए लोग। कार्यक्रम में बॉलीवुड, टॉलीवुड और उद्योगपति समेत 50 देशों के मेहमान मौके पर मौजूद रहे। अयोध्या समारोह स्थल पर बॉलीवुड, क्रिकेट और उद्योग जगत के साथ तमाम सेक्टर से जुड़े दिग्गज मौजूद रहे। अमिताभ बच्चन के साथ लोगों ने सेल्फी ली। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज का जमावड़ा लगा। सुभाष घई ने एक सेल्फी शेयर की जिसमें रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, अनंत अंबानी भी नजर आए। अयोध्या में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। साउथ स्टार रामचरण और रजनीकांत भी मौजूद थे। सीएम योगी ने कहा, मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। विश्व में पहली बार जब किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने आराध्य की जन्मस्थली के लिए संघर्ष लिया। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आज के आनंद को वर्णों में वर्णन नहीं किया जा सकता। 500 साल बाद राम फिर लौटे। मोहन भागवत ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कठोर व्रत किया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं, बस यही भावना है कि जब भगवान ने ठान ली है तो उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता।
गायक और संगीतकार हरिहरन ने कहा, मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं इस पल को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यहां हर कोई बहुत खुश है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में पूजा अर्चना की। अनुराग ठाकुर ने अवाह देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में पूजा की। दिल्ली बिरला मंदिर में मौजूद रहे अमित शाह। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सनातन धर्म मंदिर में पूजा अर्चना किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर अमृतसर में लोगों का जोश है। शोभा यात्रा निकाली गई। हैदराबाद के श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर भक्तों की भीड़ उमड़ी। चार मीनार में भक्तों ने राम का भजन किया। भुवनेश्वर में कटक के कलाकार दीपक विश्वाले ने दिखाई राम भक्ति। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम का एक चित्र बनाया। ओरछा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने राम राजा मंदिर का दौरा किया। शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की, आरती की। अयोध्या पहुंचे भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और अभिनेत्री आम्रपाली ने जगत गुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात किया। निरहुआ राम भद्राचार्य से चरणों में बैठे और गले मिलकर आशीर्वाद लिया। नेपाल में सजाया गया सीता माता का मंदिर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मां जानकी मंदिर को लाइटों से सजाया गया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को सजाया गया। भक्तों ने पूजा अर्चना की। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर दिल्ली के भजनपुरा इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा। मौके पर लोगों ने भारी उत्साह, जय श्री राम के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर के मंदिरों को सजाया गया। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। गीत, संगीत और नृत्य के साथ निकाली गई भव्य यात्रा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पूजा अर्चना की। सीएम रुद्रेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले मेरठ के औरंगनाथ मंदिर में फूलों को सजाया गया। राम नाम के दीपक के साथ पूजा अर्चना की गई। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उत्साह में है महाकाल के भक्त। मध्य प्रदेश के ओरछा में श्री राम राजा मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। 5100 मिट्टी के दीपक जलाए गए। राम नाम से सजाया गया मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया। एंटीलिया की पूरी इमारत में राम राम नजर आ रहा है। भगवान राम के नाम की थीम पर सजे एंटीलिया की मनमोहक देने वाली ये वीडियो सामने आया। एंटीलिया पर लाइटिंग के जरिए जय श्री राम और दीपकों की सजावट की गई है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर एंटीलिया में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। दूर दूर से लोग एंटीलिया को देखने पहुंच रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर अयोध्या में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। राम की पैरी में हुआ लाइट एंड साउंड शो।
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में रामलीला का आयोजन किया गया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। अयोध्या नरेश, राम, लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र के साथ। समुद्र पर बने मुंबई वर्ली से भी लिंक पर भगवान राम की तस्वीरों का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बांद्रावली से लिंक पर लाइट से भगवान राम की प्रतिमा और जय श्री राम लिखा गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाइब्रेरी के सदस्यों ने चंदा क्लब ग्राउंड को दीपकों से सजाया। दीपकों से लिखा गया, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुल्हन की तरह सजा लखनऊ, रंग बिरंगी रोशनी से लखनऊ को सजाया गया। उत्तर प्रदेश में कटरा और अयोध्या के बीच सरयू नदी पर बने रेल ब्रिज को सजाया गया। रंग बिरंगी लाइट से रेलवे ब्रिज का नजारा बेहद ही अद्भुत दिख रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर सजाया गया। चंडीगढ़ में भी रोशनी का नजारा बेहद ही आकर्षक लग रहा है। इंदौर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर सेल्फी पॉइंट बनाया गया। सेल्फी पॉइंट पर सजावट देखने लोग पहुंच रहे हैं। उज्जैन में भजन संध्या का आयोजन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले महाकालेश्वर मंदिर में संध्या भजन का आयोजन किया गया। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अयोध्या के राम कथा पार्क में भगवान राम की रेत से एक कलाकृति बनाई। कलाकृति की तारीफ लोग कर रहे हैं। सूरत के एक आर्किटेक्ट इंजीनियर डिजाइनर ने बनाया राम मंदिर और श्री राम की मूर्ति। कलाकार ने 9,999 हीरे से भगवान राम और मंदिर की भव्य कलाकृति बनाई। जयपुर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति की राम भक्ति पेंसिल की नोक पर नवरत्न प्रजापति ने श्री राम की मूर्ति बनाई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर गायक कैलाश खेर ने कहा, बहुत उत्साह है, ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक से बुलाया आया है। तीनों लोकों में उत्सव मन रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है। और आज का दिन इतना शुभ है, आज की घड़ी इतनी शुभ है कि न केवल भारत में परंतु तीनों लोकों में उत्सव मन रहा है। अयोध्या में अनुपम खेर ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, प्रभु राम के पास जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन जरूरी है। यहाँ हर जगह राम जी की मौजूदगी महसूस हो रही है। प्रभु राम के पास जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन करना बहुत जरूरी है। अयोध्या का वातावरण ऐसा गरिमामयी है, ऐसा कमाल का, हर जगह जय श्री राम के नारे, हर जगह श्री राम जी की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अभिनेता चिरंजीवी बोले, कहा, यह एक दुर्लभ अवसर है। हम इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बन रहे हैं, इसके लिए बहुत भाग्यशाली हूं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या पहुंचे अभिनेता मनोज जोशी ने कहा, जिस घड़ी का इंतजार है वो क्षण आ गया। दिल की धड़कनें बढ़ गई, इतना आनंद है कि वर्णन नहीं कर सकता। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए हैदराबाद से अयोध्या रवाना होने से पहले बोले एक्टर रामचरण, कहा, इंतजार का वक्त खत्म हुआ। हम सभी वहां जाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। विवेक ओबराय ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कहा, रामलला के 500 सालों बाद अयोध्या लौटने पर यहां हर सांस में श्री राम की भक्ति महसूस हो रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बोले गायक सोनू निगम, कहा, बहुत भावुक समय है। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कहा, यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने कहा, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसका हिस्सा बनकर हम बहुत धन्य और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। So happy, excited, and we feel blessed that we are state guests to be part of this. I think the biggest event that's happened in history of India.
And me and my wife, we really feel blessed and honored that we have the blessings of Lord. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बोली अभिनेत्री शेफाली शाह, कहा मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व है। पूरा देश इस पल का जश्न मना रहा है। यहां आकर सम्मानित महसूस कर रही हूं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या पहुंचे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। मां सरयू भी प्रसन्न है कि प्रभु राम आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा आज रोम रोम प्रफुल्लित है। 500 सालों के संघर्ष के बाद ये दिन आया है। अयोध्या पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा यह अत्यंत गौरव की घटना प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से समाज तक जीवन का एक संदेश जाने वाला है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह सबसे बड़ा समारोह, बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। भोपाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा 500 सालों बाद हम वो दिन देख रहे हैं जब राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने बोले भगवान राम 500 साल बाद अयोध्या लौट रहे हैं, हम यहां दिए जलाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कन कन में भगवान राम हैं। लंबे कालखंड के बाद हम सबको यह दिवोत्सव मनाने का अवसर मिला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर यह भारत के लोगों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले नंदीग्राम में 50,000 लोग हर्षोल्लास के साथ जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा सभी लोग अपने घरों में दिए जलाएं, राम नाम का जप करें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बोले योग गुरु रामदेव कि सिर्फ राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा बल्कि राष्ट्र राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। छावनी बनी अयोध्या धाम, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा, 12,000 सुरक्षा कर्मी, 10,000 सीसीटीवी, 7 लेयर सुरक्षा, पहली बार एआई से मॉनिटरिंग। आईबी और रॉ के अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर डाला डेरा, चप्पे चप्पे पर पहरा। सुरक्षा में सीआरपीएफ से लेकर यूपी पुलिस की तैनाती। अयोध्या किले में तब्दील 12 एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से रेड और येलो जोन को किया गया सुरक्षित। अयोध्या में ब्लैक कैट कमांडो, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन से निगरानी। सरयू नदी के पास एनडीआरएफ की एक टीम तैनात। नवगांव में असम में ऑर्डर का हवाला देकर रोकने वाले अफसर पर भड़के राहुल गांधी, कहा मुझे मंदिर जाने से रोका जा रहा है, कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं मंदिर जाऊं। Invited there on the 11th, and then I think they've been pressurized. So now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. So they're finding out. They've obviously been ordered from on top. They don't want me to go. कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जयराम रमेश ने कहा राहुल गांधी वोडवा जाना चाहते थे जिसे लेकर अनुमति मांगी गई लेकिन राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है। Presented by